Hello and welcome you all in your geography class. So today's class is based on the migration, which is the second part or the conclusive part of your chapter migration. In today's session we will be discussing about the pull or push factor under brain drain. So brain drain क्या है, उसके अंडर में जो आपका पुल और पुश फैक्टर है वो क्या है, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पुल और पुश फैक्टर इन योर होम कंट्री और द डेस्टिनेशन कंट्रीज. सो लेट वी स्टार्ट. Now, the brain drain. So basically this term is the migration of the highly educated or a professional people from one country to another country for the search of better education or the job opportunities. So it is a migration of highly educated person or a professional from one country to another कंट्री ऑन अ परमानेंट, या तो परमानेंट और या तो टेम्परेरी, दोनों बेसिस पे जो माइग्रेशन है उनका हो रहा है. किनका? हाईली एजुकेटेड पीपल का या तो प्रोफेशनल्स का. तो बेसिकली मेनली फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट. और किस लिए माइग्रेट कर रहे हैं? फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि एक जगह पर जब होम कंट्री में, एक कंट्री में बेटर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है तो आप कहां पर जाएंगे? किसी ऐसी जगह मूव करेंगे जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो. इसको हमने पहले लेक्चर में, पहले पार्ट में डिस्कस किया हुआ था. And this term brain drain was first used by the society, the Royal Society of London. और ये जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है, इसने इस ब्रेन ड्रेन टर्म को किसको डिनोट किया? इट डिस्क्राइब्स दैट माइग्रेंट्स जो कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूरोपियन कंट्रीज से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंट्रीज में शिफ्ट हुए थे, माइग्रेट किए हुए थे फॉर द बेटर लिवलीहुड एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल. सो ड्यू टू सम पुश एंड पुल फैक्टर्स. अब बात आती है कि जो ब्रेन ड्रेन होता है ये होता ही क्यों है? इसके लिए दो फैक्टर्स जिम्मेदार हैं. एक पुश फैक्टर होता है और एक पुल फैक्टर होता है. पुश फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेंट्स टू लीव देयर होम कंट्री एंड गो टू द अदर डेवलप्ड कंट्रीज. तो ये ऐसे पुश फैक्टर होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं एक होम कंट्री से लोगों को, जो मजबूर करते हैं दूसरे कंट्री में जाने के लिए. तो चलिए उस पुश फैक्टर के बारे में पहले कंक्लूड करते हैं. सो बेसिकली दिस पुश फैक्टर आर द निगेटिव फैक्टर्स. ये क्या है? निगेटिव फैक्टर्स कंसीडर किए गए हैं. किसके लिए? फॉर द होम कंट्री, यानी जिस जगह पर पहले से ही लोग रह रहे हैं उनके लिए, होम कंट्री के लिए. जैसे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑल्सो द अदर फैक्टर्स are all important for that. These are the factors which are negative, as we have taken here the push factors. So let us conclude the factors. The because of the shortage of work. अब यहाँ पर skilled मान लीजिए लोग हैं, highly professional और educated लोग हैं, तो उनको क्या चाहिए? As per their caliber, as per their tendency और capability, उनको यहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट होगी. बट यहाँ पर उस जॉब की रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी वो जॉब है ही नहीं. तो आखिर उनका इतना ज्यादा प्रोफेशनल होना और एजुकेटेड होना किस काम का? इसीलिए यहाँ पर क्या है कि शॉर्टेज ऑफ वर्क है, इसलिए वो यहाँ से वहां मूव करते हैं. देन द सेकंड इज द एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटीज. बिकॉज ऑफ देयर इज अ लॉस और अ लेस साइंटिफिक रिसर्च and technologies are available in their home countries. That's why they hope to migrate from this home country to the destined country, mainly the developed country की तरफ ये जाते हैं. Then there are the low wages and lack of promotions. अब पहली बात जॉब नहीं है, और अगर जॉब मिल भी गई तो बहुत ही लो वेजेस पर मिलेगी. इतनी लो वेजेस पर जिनकी इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट नहीं कर सकेगा, और प्रमोशंस भी नहीं होंगे बिकॉज देयर आर नो जॉब अपॉर्चुनिटीज. देन पुअर एंड इनएडिक्वेट वर्किंग एनवायरनमेंट. इफ यू हैव जॉब बट the environment of working is very poor and inadequate because there were no intellectual, no new ideas, no innovations was there. So क्या होगा? वो सारी की सारी जो प्रतिभा है वो नष्ट हो जाएगी उनकी, और उनको उसका फायदा भी नहीं पहुंचेगा उस प्रोफेशनल स्किल्स का. Then there are less freedom to develop new ideas. कोई भी टेक्नोलॉजी या नए आइडिया को डेवलप करने की कोई बात यहाँ पर करता ही नहीं है. देन अगर नहीं करेगा तो वो फ्रीडम उनको नहीं मिलेगी कि वो नए विचार, नई चीजों को आगे ला सके, रिसर्च कर सके और साइंटिफिक डेवलपमेंट कर सके. तो इसीलिए वो मूव कर जाते हैं.
देन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट, अब अगर रोजगार मिल भी गया, एम्प्लॉयमेंट मिल भी गया, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होता है, और स्पेशली इन द हाई पोस्ट के लिए उसमें भेदभाव रखा जाता है, जिससे कि उसको क्या नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता। तो दीज आर द पुश फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेन ड्रेन। सो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा। देन व्हाट आर द पुल फैक्टर्स, तो पुल फैक्टर्स आर the factors which attract the professional to destination countries। तो पुल फैक्टर्स वो होते हैं अपनी ओर खींचने वाले, ठीक है। तो यानी कि जो डेस्टिनेशन कंट्रीज है, जैसे जो डेवलप्ड नेशन है, वो कौन कौन से फैक्टर्स उनके पास होते हैं जिससे कि वो दूसरे कंट्रीज के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पुल फैक्टर्स, यानी खींचने वाला। पुल का मतलब ही होता है खींचना। देन फैक्टर्स, तो इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर, द इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड इन दैट डेस्टिनेशन कंट्रीज, सो दीज इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट द पीपल्स हु आर लिविंग इन द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस। The availability of job with high wages, the jobs are available, okay, if the countries the industrial growth or development was there, तो वहां पे अगर डेवलप्ड कंट्रीज है तो और नो डाउट कि जॉब भी होगी, देन जॉब होगी और उसका जो वेजेस होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए स्टेटस भी ज्यादा है, लोग वहां मूव करते हैं। देन द लार्ज स्केल फ्रीडम टू रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्रेसिव आइडियाज, देन वहां पर उनको आजादी होती है नई चीजों को रिसर्च करना, साथ साथ में नए प्रोग्रेसिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है। तो दूसरी जो कंट्रीज जो डेवलप्ड है वो इन सारी चीजों को फ्रीडम उनको देती है। देन द मॉडर्नाइज्ड सिस्टम फॉर द फर्दर ट्रेनिंग, सपोज अब आप में और भी ज्यादा स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म लाना है, और तो दे प्रोवाइड द फर्दर ट्रेनिंग आफ्टर ज्वाइनिंग, दैट्स व्हाई मॉडर्नाइज सिस्टम इज टेकन आउट, एंड मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको वहां पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है टू डेवलप मोर स्किल्स। देन यू हैव अ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम फॉर क्रिएटिंग द इनोवेटिव आइडियाज, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होता है, यानी कि आप अपने विचारों को और अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके यूज करके आप क्या कर सकते हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज को क्रिएट कर सकते हैं, विच इज बेटर फॉर दैट डेस्टिनेटेड कंट्रीज, तो उन कंट्रीज के फर्दर ग्रोथ के लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए ये पुल फैक्टर्स में आते हैं। देन द बेटर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वहां पर जो पब्लिक यूटिलिटीज है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा है। तो दीज आर द पुश एंड द पुल फैक्टर, तो पुश फैक्टर वो होते हैं जो कि लोगों को मजबूर कर देते हैं कि यहाँ से आपको दूसरी कंट्री में माइग्रेट होना पड़े, एंड पुल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन इन द होम कंट्री, तो जो होम कंट्री है उसके ऊपर इसका ब्रेन ड्रेन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो पुल और पुश फैक्टर होता है वो किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है, और उस ब्रेन ड्रेन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली द इम्पैक्ट आर पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव्स। तो किसी कंट्री के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह उसके लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होते हैं, परमानेंटली जाके शिफ्ट हो जाते हैं या टेम्परेरी होते हैं, तो उसका उस कंट्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रेन ड्रेन आर ऑफ टू, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट्स। चलिए, द पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि सपोज विद द माइग्रेशन ऑफ द प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल्स और जो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स मूव किए हैं, शिफ्ट हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं होम कंट्री टू द अदर कंट्री, दूसरी कंट्री में, डेवलपिंग टू डेवलप नेशन कह सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा, जब यहाँ से लोग जाते हैं तो वो जो और भी ज्यादा स्किलफुल हो जाते हैं, ठीक है, लर्न न्यू टेक्निकल स्किल्स, कई सारी टेक्निकल स्किल्स को सीखते हैं, एक्सपर्टाइज हो जाते हैं किसी पार्टिकुलर एरिया में, एंड एक्वायर हायर एजुकेशन, और वहां पर जाके वो हायर एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं। सो ये फायदा हुआ किसका, हमारी कंट्री का, कि यहाँ का प्रोफेशनल जाता है, जब मान लीजिए कभी टेम्परेरी गया है वो, और वो जब लौट के आएगा तो ही विल बी द एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड, स्किलफुल, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स उसके में होगी, और वो बहुत ही अच्छा एक्सपर्टाइज हो जाएगा किसी पार्टिकुलर ट्रेड में। देन अर्न, जब यहाँ से वहां लोग जाते हैं तो वो हाई अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में जो इनकम होते हैं वो प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मनी वो कमाते हैं। अब वो मनी अगर मान लीजिए इंडिया में अपनी फैमिली को भेजता है, तो फैमिली में क्या होगा, फैमिली का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, और वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा, मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि जब कोई माइग्रेट यहाँ से दूसरी कंट्री में जाएगा
तो वहां से यहाँ पर वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू पैसे भिजवाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कंट्री है, जो होम कंट्री है, उसको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होंगे, फायदा होगा। और इसीलिए अगर देखें द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, द होम कंट्री इज बूस्टेड, तो बूस्ट हो जाएगी उसकी इकोनॉमी, ग्रोथ हो जाएगा फॉर द इकोनॉमिकल फैक्टर्स। देन द बेटर वेजेस एंड वर्क सेटिस्फेक्शन। अब जो यहाँ से पर्सन गया है वो क्यों गया है? वो गया है क्योंकि यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं थी वर्क की, ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था, तो मींस कि वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं था। तो वहां पर वो सेटिस्फेक्शन, जब ये यहाँ से वहां जाएगा तो उसको वहां पर अच्छा वेज मिलेगा, अच्छी स्टेटस मिलेगा, और साथ ही साथ उसको अच्छा सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा फॉर द प्रॉपर जॉब के लिए। देन ये कुछ फैक्टर्स थे जो पॉजिटिव हैं फॉर आवर कंट्री, बट इट हैज सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि अगर यहाँ से वहां चले गए तो स्किलफुल और ट्रेंड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी। देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ द प्रोफेशनल्स इन द होम कंट्री। देन जब प्रोफेशनल की शॉर्टेज हो जाएगी तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि डेवलपमेंट जो होगा इंडस्ट्री का वो कुछ दिनों के लिए या धीरे हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। देन द फंड्स इन्वेस्टेड बाय द कंट्री ऑन देयर एजुकेशन actually which will be using by the destinated country। अब देखिए हमने इनको पढ़ाया लिखाया, प्रोफेशनल्स को हमने यहाँ पे पढ़ाया, तो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है मनी का उनके एजुकेशन के लिए वो इधर की कंट्री का लग गया, फंड यहाँ की कंट्री का लग गया, बट एक्चुअली में वो जो उसका एक आउटपुट होना चाहिए था इतने पढ़ाने के बाद का, तो वो कौन ले रहा है? वो आपका डेस्टिनेटेड कंट्री ले रही है, यानी पढ़ा यहाँ पर और जो सर्विसेज है वो कहां पे प्रोवाइड कर रहा है? डेस्टिनेटेड कंट्रीज में। तो ये एक ड्रॉबैक है। देन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज नॉट इंप्रूव्ड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज हो जाएगा, जैसे डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, आर्किटेक्चर्स हो गया, ठीक है, तो इन सब का यहाँ पर जो है शॉर्टेज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ की जो पब्लिक यूटिलिटीज है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही डिक्रीज कर जाएगी। Then the growth and the development of medical facilities reduces due to the less demand। अब because यहाँ पर उतनी सारी सुविधाएं नहीं थी पहले भी, और डिमांड भी लेस हो रही है क्योंकि प्रोफेशनल्स नहीं है, एजुकेटेड पर्सन्स नहीं है, तो यहाँ पर अगर डिमांड कम हो जाएगी तो जिसके चलते ग्रोथ और डेवलपमेंट जो मेडिकल फैसिलिटीज का है वो भी रुक जाएगा। तो सारे की सारी चीजों में अगर देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रेन ड्रेन का दोनों ही है फॉर द होम कंट्रीज। सो व्हाट precautions or the what new reforms should be taken by the government? तो गवर्नमेंट जो है उसको क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए? They have to make the new rules and the regulations, ठीक है, ड्यू टू द ब्रेन ड्रेन। ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएट न्यू जॉब्स और टेक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी by making new rules and regulation। It will surely will give the growth to the country और इकोनॉमिकल बूस्ट भी प्रोवाइड करेगा, ऑल्सो वर्किंग फॉर द बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करेगा, और बेटर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, सच दैट आवर और द होम कंट्री विल क्या करेगी? वो खुशहाल होगी, प्रोस्पेरस होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर माइग्रेशन। आई हैव कंक्लूडेड दिस in two parts, the part 1 and part 2. So please go through the video for both the parts and resolve your doubts in it. And if you have any queries or doubts, you can simply ask me in comment section. I'll be coming back with a new topic. Till then, take care and bye bye.